नमस्कार मित्रों। दुनिया में अक्सर सुना जाता है कि सबका मालिक एक है, लेकिन वो एक कौन है, इसी के बारे में चर्चा करते हैं। हिंदू ईश्वर को मालिक मानते हैं तो मुसलमान खुदा आदम को। ईश्वर तथा आदम एक ही है, अलग अलग नहीं है। और नहीं उस मालिक का हुक्म है कि आप उस मालिक को अलग अलग बांटकर उसका स्मरण करो। ईश्वर का अर्थ होता है ये स्वर जो हमारे श्वास प्रवास में चल रहा है, तथा आदम का भी यही अर्थ होता है, दम अर्थात श्वास प्रवास। खुदा का अर्थ होता है जो हमारे खुद के अंतरात्मा में विराजमान है। सारांश यही है कि मालिक का अंश हमारे स्वरूप के अंदर है। अगर इसकी पहचान कर लेते हैं तो स्वतः ही मालिक की पहचान हो जाती है। उस मालिक तक अपनी तरंगे पहुंचाने का एंटीना नाभि होता है। नाभि के द्वारा उस मालिक से संपर्क बनाया जा सकता है, लेकिन नाभि के आसपास के स्थान को तो शराब व मांस से अपवित्र कर देते हैं। फिर ईश्वर तथा खुदा को खुश करने की कोशिश करते हैं तो मालिक कभी भी खुश नहीं होता, क्योंकि मालिक ने सभी जीवों का निर्माण किया है। उसके लिए सभी जीव बराबर है। जब उसके किसी भी जीव को मारा जाता है तो वह खुश नहीं हो सकता। प्राचीन काल में हिंदू मुसलमान दोनों शराब व मांस का सेवन नहीं करते थे। तीसरी जाति राक्षस जाति थी जो शराब व मांस का सेवन करती थी। बल राजा रचित हाली शास्त्र के अनुसार हिंदू मुसलमान मीठे भोजन करवाते थे तथा एक दूसरे को आमंत्रित करते थे। एक बार किसी रहीमा नामक पिंजारे ने हिंदू मुसलमानों को भोजन पर आमंत्रित किया, तो उस समय एक राक्षस ने धोखे से उस भोजन में गौ मांस मिला दिया। जब इस बात की जानकारी एक ब्रह्मज्ञानी ऋषि को हुई तो उन्होंने आकर सबको सचेत कर दिया, जिसके कारण हिंदुओं ने तो उस भोजन को नहीं खाया, लेकिन मुसलमानों को यह भोजन धोखे से खिला दिया गया। तभी से मुसलमानों में मांस भक्षण का प्रचलन शुरू हो गया तथा राक्षसों ने मुस्लिम शास्त्रों में संशोधन करके मांस भक्षण को जोड़ दिया, ताकि मांस भक्षण करने वाला व्यक्ति कभी भी मालिक तक नहीं पहुंच सकेगा तथा तांत्रिक कलाओं के द्वारा भूत पिशाच जिन्नायत तथा डाकिनी को आसानी से खुश कर सकेगा, लेकिन मालिक को खुश करने के तरीके